जो उसकी डिमांड है तुम बात करो उससे, बल्कि यही नहीं मैं माफी तक मांग लूंगा उससे। कितने पैसे लिए हैं तुमने कामरान से? सर कैसी बात कर रहे हैं आप? ज्यादा आइटाई ना करो मेरे सामने। अब मैं खुद इस केस की तह तक पहुंचूंगा। तो मैं उससे अभी कॉल करती हूँ और कहती हूँ कामरान बोली लगाने आया। मनीषा प्लीज काम डाउन, पहले आपस में बात कर लेते हैं, उसके बाद जो करना है कर लेना प्लीज। एग्जैक्ट। ये अदालत सीआरपीसी के सेक्शन 540 के तहत मिस्टर रोहित को ये हुक्म देती है कि वो अगली समाअत पे अदालत में हाजिर हो। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? मैं सब संभाल लूंगा। फिक्र तो तुम करो शफीक, अपनी नौकरी की भी और अपनी जिंदगी की भी। मनीषा, आई वांट टू टॉक टू यू। तुम अगर सही तरीके से केस जीत सकते हो तो जीत लो, लेकिन मैं तुम्हें रोहित की झूठी गवाही के जरिए केस जीतने नहीं दूंगी। कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि तुझे वहाँ पेश होके गवाही देनी ही होगी। तो नाजरीन, अदालत में कामरान की सच्चाई मज़ीद वाज़िया होती जा रही है। सहर का केस मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। जज साहब रोहित को गवाही के लिए तलब कर लेते हैं, लेकिन कामरान रोहित से जाकर कहता है कि तुम मेरे ख़िलाफ़ गवाही ना देना, देखो तुम मेरे दोस्त हो, मुझसे दोस्ती निभाओ। लेकिन मनीषा इसको हरगिज़ ऐसा नहीं करने देती और वो रोहित को कहती है कि अब की बार तो तुम्हें सच का साथ देना ही होगा। इसके साथ साथ हमें दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि इंस्पेक्टर शफीक जो कि कामरान के साथ मिलकर पूरी बसात बिछा रहा था, अब उसकी लगामें खींचने के लिए भी एसपी ज़ुहैब आ गया है। एसपी ज़ुहैब को शक हो जाता है कि इंस्पेक्टर शफीक ने कामरान से पैसे लिए हैं और उसने बिल्कुल भी शफाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं की, जिसकी वजह से वो इंस्पेक्टर शफीक को अपने पास तलब करता है और उससे यही बात पूछता है। लेकिन इंस्पेक्टर शफीक क्योंकि इनकार कर देता है, लेकिन इसके बावजूद इंस्पेक्टर एसपी ज़ुहैब उसको कहता है कि मुझे यकीन है कि तुमने बिल्कुल भी शफाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं की, तो लिहाजा मैं अब ख़ुद इस मामले की तह तक पहुँचूँगा और अब तुम अपनी नौकरी और जान की फ़िक्र करना शुरू कर दो। तो नाजरीन, जल्द आप देखेंगे कि सहर का केस जो है मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और सहर अपनी सच्चाई को साबित करने में कामयाब हो जाएगी।